सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर वफाकी वुज़रा के सवालात। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वुज़रा की गुज़श्ता रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। हुकूमत के वफाकी वुज़रा की टीम ने सेनेट इलेक्शन में हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम रहा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जायजा लेकर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा, चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता। हफीज शेख पर अदम एतमाद हुकूमत पर अदम एतमाद है। वोट बेचने और ख़रीदने वालों को बेनकाब करूँगा, हर फोरम पर जाऊंगा। इस्लामाबाद की जनरल सीट पर PDM के हिमायत याफ्ता यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती इत्तेहाद के हफीज शेख को 164 के मुकाबले में 169 वोट से अपसेट शिकस्त दी। हमजा शहबाज कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अवामी जज्बात की अक्कास है। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरकान पार्लियामान ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए। 3 साल में आप कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही अवामी फैसले आते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि चंद दिन इंतजार कर लें, PDM मुस्तकबिल के लिए अच्छा फैसला करेगी। हमजा शहबाज के ताख़ीर से अदालत पहुँचने पर जज ने कहा, वक्त पर पहुँचा करें। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। अदालत का शहबाज शरीफ को पेश ना करने पर जेल हुकाम पर सख्त इजहार बरहमी। कहा, यह कोई चांगा मांगा की अदालत नहीं है, ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। जेल सुपरिटेंडेंट और सेंट्रल जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वकील की इस्तदा पर शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी। आज ज़मीरों के सौदागर अपनी मसनूई कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ट्वीट कहते हैं, दलेर वज़ीर आज़म ने फिर साबित कर दिया कि उनका मतमा नज़र इक़्तिदार नहीं बल्कि हकीकी जमहूरी निज़ाम का क़याम है। इंशाअल्लाह जीत इमरान खान और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की होगी। पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सिंध असम्बली को नोटिस। असलम अबड़ो और शहरियार शर का इजहार वजू के नोटिस जारी किए गए। रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो और शहरियार शर के खिलाफ 7 रोज़ में कार्रवाई करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ मगरबी रीजन की कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऑपोजिशन जमातों ने सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली। हुक्मरान इत्तेहाद को 47 जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद को 53 अरकान की हिमायत हासिल। इनफरादी तौर पर तहरीक इंसाफ 26 सीटें लेकर सबसे आगे है। पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों के साथ दूसरे और मुस्लिम लीग नून का 18 सीटों के साथ तीसरा नंबर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 12। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला। यह अब्दुल हफीज़ शेख की नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार है। मंडियां लगाकर इलेक्शन पर डाका डालने वालों ने अपने सीने पर बदतरीन दाग सजाया। वज़ीर आज़म के सेनेट इलेक्शन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात सच साबित हुए। इमरान खान का एतमाद का वोट लेने का ऐलान एक जुर्रतमंदाना लीडर का दलेराना इक़दाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था, असद दुरानी को भी आइन के मुताबिक आम शहरियों वाले तमाम हुकूक हासिल हैं। वफाकी हुकूमत के पास खुली छूट तो नहीं कि किसी को भी ECL में डाल दे। कराची में दूध और दही मजीद महंगे। दूध की फ़ी लीटर कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची। दही 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। सारिफीन सरापा एहतजाज। दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स की अंजुमनों ने अज खुद किया। शहर की तमाम बड़ी दुकानों पर नए रेट का इतलाक कर दिया गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स तक नीचे गिर गया। इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 64 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,076 हो गई। एक दिन में मजीद 1,519 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 17,117 हो गई। और लाहौर के करीब मुरीद के और नारंग मंडी के गिरदोनवा में कई एकड़ अराजी पर खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी लहलहाने लगी। खुश्क जायका फल के हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि स्ट्रॉबेरी कैंसर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के खिलाफ मुफीद है। अभी आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। ज़रा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए थे, जिसका नोटिस लिया गया। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने इलेक्शन कमीशन पर कल इल्ज़ामात लगाए थे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। ज़रा के मुताबिक रिकॉर्ड का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद सीट पर हफीज शेख की नाकामी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली से एतमाद का वोट लेने का बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता। हफीज शेख पर अदम एतमाद हुकूमत पर अदम एतमाद है। सेट वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला। हफीज शेख की शिकस्त के बाद इमरान खान की ज़ेर सदारत सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हुकूमती वज़रा का अहम मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को सेनेट इंतखाबात के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता। एतमाद का वोट लेने का मकसद अपोजिशन की पैसे की सियासत को बेनकाब करना है। हफीज शेख पर अदम एतमाद हुकूमत पर अदम एतमाद है। मुझे इख्तिदार अजीज होता तो खामोश होकर बैठ जाता। वोट बेचने और खरीदने वालों को बेनकाब करूंगा। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान की जानिब से एतमाद के वोट का ऐलान किया। मॉरली करेक्ट पोजीशन है वो ले ली है वज़ीर आज़म ने। बिल्कुल कहा है कि मैं वज़ीर आज़म तब हूँ जब मुझे ऐवान का एतमाद हासिल है। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है और उसके लिए मैं इस ऐवान को एक मरतबा फिर मौका देता हूं अपनी राय का इजहार करने के लिए। वफाकी वज़रा बोले, सियासत में एक तरफ इमरान खान हैं और दूसरी तरफ पैसे की सियासत करने वाले हैं जिनको हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई दो धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहां पे वोट दिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये हक और बातिल की लड़ाई है जो हम लड़ते रहेंगे। जमहूरियत के अलम बरदारों ने आज जमहूरियत को रौंदा है। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान के पास अब इस्तीफे के सिवा कोई रास्ता नहीं। असम्बली से एतमाद का वोट लेने के ड्रामे ना करें। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जमहूरियत में रहकर इमरान खान को शिकस्त दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद खिलजी से। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में जीत के बाद पीडीएम क़यादत का मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत का जाली चेहरा बेनकाब हो चुका है। इमरान खान जाली था, लेकिन आज के बाद वो इख्तिदार और हुक्मरानी की अखलाकी हैसियत भी खो बैठा है। अब उसके पास सिवाय मुस्ताफी होने के और कोई रास्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़ा है, शिकस्त दी है। अगर जमहूरियत से चलेंगे तो मुखालिफ को शिकस्त देंगे। जो पार्लिमान है
वहाँ इस कठपुतली को हरवाया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम सब मिल के एक ऐसा अवामी हुकूमत बनाएंगे जो अवाम का नुमाइंदगी कर सके। यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। आज जो फतह हुई है वो जमहूरी कुव्वतों की हुई है और तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना फजल रहमान से पूछा गया कि वजीर आजम ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया है, क्या पीडीएम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी, तो मौलाना बोले अब वो इखलाकी जवाज खो चुके, इस्तीफा दे। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है अब क्या चीज़ वज़ीर आज़म को असम्बलियों की तहलील से रोक रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट की है कि वज़ीर आज़म ने वादा किया था अगर वो इस्लामाबाद से सेनेट की नशस्त हार गए तो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इमरान खान इस्लामाबाद से सेनेट की नशस्त हार गए और हम जीत गए, क्या कप्तान इंतखाबात से खौफज़दा हैं? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। इमरान खान के पास अब वज़ीर आज़म हाउस में रहने का जवाज नहीं। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल में मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने पीडीएम को फतह दी। दबाव के बावजूद अपने ही लोगों ने इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के लिए कौमी असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के लिए इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये बताया गया है। आगा रफ़ीउल्लाह कादिर पटेल समेत अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ नारे भी हुए। आज ऐवान में कौमी असम्बली का इजलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि इस सिलसिले में अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया है। इमरान खान एतमाद खो चुके हैं। पीडीएम रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जाली एतमाद का वोट लेने का वक्त भी खत्म हो चुका है, नए इलेक्शन होने चाहिए। उधर राजा परवेज अशरफ बोले कि शिकस्त के बाद इमरान खान इस्तीफा देकर अवाम के पास जाएं। एतमाद का वोट लेंगे और उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो स्पीकर जो है वो डायस छोड़ के भाग खड़ा हुआ। ये आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की हुकूमत की हालत है। इस हुकूमत का वजीर ख़जाना उम्मीदवार था, उसकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन वज़ीर आज़म ने खुद चलाई, हर किस्म की धौंस और धांधली की कोशिश की, उसके बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। इस तरह शिकस्त खा जाने के बाद मैं समझता हूँ ये जो भी तावीलें पेश करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे, वो सब फजूल है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कल का फैसला अवामी नुमाइंदों का फैसला है। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अवामी सूरत हाल की तर्जुमानी है। 3.25 साल आपने कुछ किया नहीं तो ऐसे ही अवामी फैसले आने हैं। उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला हुआ, जो यूसुफ रजा गिलानी जीत गए।